आजकल जो मौसम है पसीना बहुत ज़्यादा आता है। छोटे बच्चों का क्या करें? छोटे बच्चों को गर्मी में बाहर निकलने से बचाएं सबसे पहले, और बच्चों की हाइड्रेशन अच्छी रखें। हाइड्रेशन अच्छी रखने का मकसद है कि बच्चों का पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे पानी नहीं पीते तो पानी के साथ आप उनको और ड्रिंक्स दे सकते हैं, जैसे फ्रूट फ्रेश जूसेस साथ में दे सकते हैं आप उनको। डिफरेंट ड्रिंक्स जो है कि बच्चों का लिक्विड इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी उनकी हाइड्रेशन रहेगी। क्या निमोनिया जो है वो सिर्फ सर्दियों में ही होता है या गर्मियों में भी बच्चों को सामना करना पड़ जाता है? बिल्कुल, किसी भी मौसम में हो सकता है। इसके हम प्रेवलेंस देखते हैं ज़्यादा सर्दियों में। अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो निमोनिया किसी भी वेदर में प्रेजेंट कर सकते हैं। नई से नई बीमारियां जो है वो भी सामने आती हैं, तो कोई आपने ऐसे पेशेंट डील किए कि आपको लगे कि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ही हो? मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे आजकल तो देखा जाए तो टाइफाइड बहुत कॉमन हुआ है, और उसकी एक वजह है बहुत कॉमन जो बाहर से बच्चे खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से कि बच्चों में किन किन बीमारियां जो है अरूज पे पहुंच चुकी हैं। जिन बीमारियों को हम बिल्कुल माइनर सा समझते हैं, कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन वो भी बहुत बड़े मसाइल में हमें डाल सकती हैं, जिनसे बच्चा जो है बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इफ्रा। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अगर मौसम के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए और अगर उनके ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए। और बाकी जो है डायरिया जो है वो बहुत कॉमन बच्चों की एक डिजीज़ है, और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होती है और बच्चों को किस तरह महफूज किया जाता है। आइए बात करते हैं डॉक्टर इफ्रा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जो मौसम है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, छोटे बच्चों का क्या करें? छोटे बच्चों को गर्मी में बाहर निकलने से बचाएं सबसे पहले, और बच्चों की हाइड्रेशन अच्छी रखें। हाइड्रेशन अच्छी रखने का मकसद है कि बच्चों का पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे पानी नहीं पीते तो पानी के साथ आप उनको और ड्रिंक्स दे सकते हैं, जैसे फ्रूट फ्रेश जूसेस साथ में दे सकते हैं आप उनको, या डायरिया की सूरत में तो फिर ओरल रिहाइड्रेशन भी हम देते हैं उनको, जैसे ORS के नाम से। आप बच्चों को घर में लेमनेड बना के दे सकते हैं। डिफरेंट ड्रिंक्स जो है कि बच्चों का लिक्विड इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी उनकी हाइड्रेशन रहेगी। तो सबसे पहले तो उनकी अच्छी हाइड्रेशन को। लेकिन अगर अंडर 1 ईयर बच्चों की बात की जाए तो जिनको तो डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि इनको आर्टिफिशियल मीठा नहीं देना, नमक वगैरह नहीं देना, उनके लिए क्या किया जाए? बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर्स देते हैं दे वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस हर बच्चे के लिए डिफरेंट होती हैं। हर बच्चे की कंडीशन डिफरेंट है और हर बच्चे का प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो ये उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। लेकिन बच्चों की जहाँ तक आप लिक्विड और उसकी बात करें कि 1 ईयर से बिलो बच्चों को फीड, आप मदर फीड जैसे अगर बच्चे ले रहे हैं दे शुड कंटिन्यू। 6 माह के बाद हम बच्चों को वैसे ही वीनिंग फूड्स पे ले आते हैं, जैसे ठोस ग़िज़ा जिसको आप कहते हैं। उसमें खिचड़ी, केला, दही, फ्रूट्स, डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स, ये सब कुछ अलाउड है बच्चों को। और उसके साथ उनको लिक्विड इंटेक में इवन वाटर इंटेक भी स्टार्ट हो जाता है। 6 माह के बाद तो बच्चे पी रहे होते हैं पानी। और उसमें ये है कि अगर तो कंडीशन लाइक फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को डायरिया है तो फिर हम उसमें बच्चों को एडवाइस करते हैं लो ऑस्मोलर ORS, ठीक है। उसकी ऑस्मोलैरिटी जैसे बड़ों को जो ORS दिया जाता है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन वो बच्चों की बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेशली डिज़ाइन हुआ, ठीक है। उसको उसके तरीके के मुताबिक बनाना होता है जैसे एडवाइस हुआ। तो इसके अलावा कौन कौन से जो बच्चे हैं बीमारियों में घिर जाते हैं? और जैसे अगर हम बात करें क्या निमोनिया जो है वो सिर्फ सर्दियों में ही होता है या गर्मियों में भी बच्चों को सामना करना पड़ जाता है? बिल्कुल, किसी भी मौसम में हो सकता है। इसके हम प्रेवलेंस देखते हैं ज़्यादा सर्दियों में, लेकिन किसी भी मौसम में हो सकता है बच्चों को, बिकॉज इन्फेक्शन है ना, वायरल है, बैक्टीरियल है, डिपेंड करता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो निमोनिया किसी भी वेदर में प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे डेली बेसिस पे पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि अब तो कुछ नई से नई बीमारियां जो हैं वो भी सामने आती हैं, तो कोई आपने ऐसे पेशेंट डील किए कि आपको लगे कि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ही हो? वो तो डिफरेंट, हाँ जी, हर बीमारी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है ना, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन। लेकिन मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे आजकल तो देखा जाए तो टाइफाइड बहुत कॉमन हुआ है, और उसकी एक वजह है बहुत कॉमन जो
बाहर से बच्चे खाना खाते हैं गंदे हाथों से वॉश किए बगैर, जो खुराक बाहर बनाते हैं, हाइजीनिक मेजर्स को नहीं देखा जाता, और जिनमें पानी, बॉयल्ड पानी इस्तेमाल नहीं होता, गंदा पानी फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ में यूज़ होता है, तो ऐसी जो खुराक है ये एक बहुत कॉमन कॉज है इस तरह की बीमारियों का। उसके अकॉर्डिंग यही है कि बच्चों को अगर बच्चे वो बाहर से, आप कोशिश करें कि आजकल के गर्म वेदर में बच्चे बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर में उबला हुआ पानी इस्तेमाल करवाएं बच्चों को, और बच्चों को घर का बना हुआ खाना दें जो आपने अपनी सुपरविजन में ख़ुद बनाया। हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ें दें, बच्चे जो आजकल जंक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ये सारे मेजर ज़रूरी हैं इन सब बीमारियों से बचने। जंक फूड जो है वो मेजर एक रीज़न बनती है किसी भी बीमारी की। जंक फूड के तो खैर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं उसमें, फिर ओबेसिटी आ जाता है, इवन डायबिटीज़ से रिलेटेड हो जाता है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो उनमें इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खुराक आजकल के स्पेशली गर्मियों के मौसम में घर का बना हुआ खाना और अच्छी हाइड्रेशन, ये सबसे अहम एडवाइस। तो पीड्स का जो डिपार्टमेंट है वो किस एज से किस एज तक के बच्चों को डील करता है? ये तो न्यूबॉर्न से जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम लोग 14 ईयर्स तक जनरली डील करते हैं। इवन 18 ईयर्स तक भी देखा जाता है। लाइक बच्चे कुछ सेटअप्स में 18 ईयर्स तक देखे जाते हैं, सेटअप टू सेटअप भी वेरी करता है, लेकिन हम जिस सेटिंग में काम कर रहे हैं उसमें 14 ईयर्स की एज तक हम लोग सारे बच्चों को डील करते हैं। अच्छा, बच्चों में एक वैसे कॉमन बीमारी और भी एक है जो पेट से रिलेटेड होती है, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी वॉमिट कर दिया, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। कॉमन जो है वो सामने कौन से कॉमन में कॉमनेस तो उसको हम कहते हैं कि फंक्शनल एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, जिसका कोई ऑर्गेनिक कॉज समटाइम्स नहीं होता किसी पेन का बच्चों को, उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा एसिड पेप्टिक डिजीज़, हम उसको APD कहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों अक्सर पेट की दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनके मैदे की तेज़ाबियत, जब तेज़ाबियत का लेवल बढ़ रहा होता है तो उसके सिम्टम के तौर पे भी ये चीज़ काफ़ी देखने में आई है हमारे सामने। उसके अलावा मैदे की सोजिश, जैसे गैस्ट्राइटिस जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, उसके साथ भी बच्चे इसी तरह से वॉमिटिंग्स और पेट में दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं कई दफ़ा। अच्छा, मेरी नॉलेज के मुताबिक बच्चे को एंटीबायोटिक जो है वो नहीं दी जाती जी। किस कंडीशन में जो है वो मजबूरन एंटीबायोटिक की तरफ बच्चे को लेके जाया जाता है, और उसकी किस तरह की मेडिकेशंस होती हैं? अच्छा, एंटीबायोटिक्स बहुत तरह की, डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो हर कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है जो देनी होती है। इवन हर एज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होती है। तो हर बीमारी में एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती, लेकिन नॉर्मली आम आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें आप सस्पेक्ट करते हैं उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये हाई फीवर्स के साथ प्रेजेंट करती हैं, बच्चों को बुखार और बाकी चीज़ें साथ में सिम्टम्स हो रहे होते हैं, फिर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले होता था कि हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, मोबाइल का यूज़ बहुत है, एलईडीज़ जो हैं, लैपटॉप, टैब्स वगैरह की तरफ आ गए हैं, तो इसके सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये एक ऐसा इशू है जो कि पब्लिक को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लाइक आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। स्क्रीन टाइम के असरात तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके मुमकिन असरात में जब बच्चे घर पे बैठ के मुसलसल स्क्रीन, तो उसकी आइज़ पे स्ट्रेस, आई साइट पे इफेक्ट, हेडेक्स हो सकती हैं, साथ में बच्चे डिजीनेस की कंप्लेंट्स करते हैं, स्लीप इश्यूज आते हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लग जाते हैं, फिर बच्चे सोशलाइजेशन उनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, घर में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ओबेसिटी इसके साथ एसोसिएटेड है, मोटापा शुरू हो जाता है, मोटापा शुरू हो जाएगा तो फिर उसके साथ बाकी सारी बीमारियां पे शुरू हो जाएंगी इवेंचुअली। फिर वो फ्यूचर में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें इवेंचुअली, क्योंकि जब उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो बॉडी का जो सारा मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, सारा सिस्टम। और इसके अलावा स्क्रीन पे जो कंटेंट बच्चे आजकल देख रहे हैं वो एक बहुत अलमिया है कि when everything is in so easy reach for them,
कि वो कुछ भी स्वाइप कर रहे हैं और वो कोई भी वीडियो ओपन हो रही है और कुछ भी हो रही है, तो उसका कंटेंट इफ इट्स नॉट वॉच्ड प्रॉपर्ली, अगर पेरेंट्स उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे, इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर्स इवेंचुअली उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और उनकी इमोशनल वेलबींग के लिए भी, आई वुड से। सर अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की, तो उनको उनकी कैल्शियम की कमी को किस तरह पूरा किया जाए, विटामिन की कमी को किस तरह पूरा किया जाए, क्योंकि सिर्फ अगर दूध पे हम रखते हैं या सिरिलैक पे ले जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से इनफ नहीं है। तो किस तरह का इंटेक रहना चाहिए कि इन फ्यूचर जो है वो थोड़े से, एक आजकल की जो ग़िज़ा है वो इस तरह की तो नहीं है कि थोड़ा सा सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा हो, सेहत अगर है भी तो वो एक्सटर्नल है, इंटरनल जो है वो बच्चे में कुछ भी नहीं है। तो हम डॉक्टर इफ्रा से जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की कौन सी हेल्दी चीज़ें हैं, या अगर कोई मेडिसिन भी है तो किस तरह की बच्चों को जो है वो देनी चाहिए जिससे उनमें ये जो डेफिशिएंसीज हैं वो कवर हो जाएं। अच्छा, आपका सवाल अच्छा है। आजकल बहुत सारी मदर्स जो हैं इन्हीं चीज़ों की कंसर्न के साथ प्रेजेंट करती हैं। हमारी ओपीडी में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कंसर्न बच्चों के मदर्स को यही होता है कि इनकी डाइट को कैसे रखा जाए। और अच्छा, इसमें ये है कि वैसे तो प्रॉपर डाइट के लिए डाइटिशियंस हमारे पास, न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, ओपीडी सेटिंग्स में। लेकिन बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, एक मुतवाज़न ग़िज़ा की जो टर्म आप यूज़ करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुतवाज़न ग़िज़ा में हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें फैट्स भी होने चाहिए, उसमें हर चीज़ का एक मुतवाज़न वो होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, या समटाइम्स कॉमन मिस्टेक जो मदर्स करती हैं, जैसे आप कह रही हैं कि छोटे बच्चों में, 2 साल के बच्चों में, 3 साल के बच्चों में, वो सारा दिन कुछ बच्चे जैसे दूध पीते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ दूध जो है वो सारी ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। दूध के अलावा उनको बाकी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे अगर प्रोटीन चाहिए उनको गोश्त चाहिए, उनको दिन में एक मीट का स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए, उनको अगर कार्ब्स चाहिए, उनको कुछ फॉर एग्जांपल को फ्रूट्स चाहिए दिन में, एप्पल्स हो गए, सब्जियों में आलू हो गए, जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं जो बच्चे शौक से खा भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए डाइट में। फिर उसमें राइस और रोटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बच्चों को 1 साल के बाद आप ऐसे ट्रीट करें कि जैसे वो बाकी घर के लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सब बैठ के 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो बच्चा साथ बैठ के वही खाना खाए, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। लेकिन जंक फूड और बाहर की चीज़ें जो घरेलू हालात होते हैं, अगर चावल भी बन रहे हैं तो उसमें उतना ऑयल डाल दिया जाता है, उसको हेल्दी कंसीडर किया जाता है। हाँ जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें ओवरऑल ही हमें अपने कुकिंग स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों की बजाय उनको थोड़े लेस ऑयल में, या फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल के अंदर बना लें, थोड़ा ऑयल यूज़ कर लें और उसके अंदर स्पाइसेस थोड़ी लाइट रखें, कि मर्ज़ी की चीज़ें बना के उनको दे दें, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। जैसे आप बच्चों को, आप 6 माह के बाद अगर हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो टेस्ट तो हमने डेवलप करना है ना बच्चों का, जो हम उनको खिलाएंगे वो खाते जाएंगे, वो लर्न मेमोरी उनकी बनती जाएगी जो हम उनको खिलाएंगे। आप उनकी अच्छी न्यूट्रिशन के लिए 2-3 टेस्ट को इवेंचुअली 8-9 माह की उम्र में जाके मिक्सिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा नहीं खा रहा, सिर्फ एक आप गाजर दे रहे हो, वो नहीं खा रहा, आप प्यूरीड फॉर्म में बना लें, 2-3 चीज़ों को मिक्स कर लें, हेल्दी चीज़ों को मिक्स करके उनका एक फॉर्म में, किसी इवन राइस में ही ऐड कर दें, राइस में आप मीट ऐड कर दें, राइस में कीमा ऐड कर दें, राइस में सब्ज़ी ऐड कर दें, ताकि उसकी ओवरऑल न्यूट्रिशन भी बढ़ जाए, उसकी कैलोरीज भी बढ़ जाएं और बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग, एक्चुअली बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग वो ग़िज़ा उसको मिल भी जाए। आफ्टर 6 मंथ्स आप बता रही हैं कि हम उसको मीट जो है वो इंटेक करवा सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स वीनिंग हम जिसको कहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट हम बिल्कुल एक बेसिक चीज़ से करते हैं। वो प्रेफरेबली किसी ब्लैंड डाइट से स्टार्ट कर लें, जैसे कि कोई उबली हुई गाजर से स्टार्ट कर लें, या कोई ऐसी चीज़ जो ना बहुत मीठी हो ना बहुत नमकीन हो, ताकि बच्चा पहले फीके टेस्ट की तरफ आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ी स्वीटिश, थोड़ी सॉल्टिश, एक एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करें वीनिंग के दौरान। 3-4 दिन तक मुसलसल दें उसको, देखें कि उससे कोई डायरिया या वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, बच्चे की बॉडी उसको रिएक्ट तो नहीं कर रही। उसके बाद बहुत जल्दी कुछ लोग अंडे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 6 माह पे फ़ौरन अंडा खिलाने लग जाते हैं, या कोई नट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि बच्चे, आजकल एलर्जीज़ का भी बहुत दौर है, बच्चे बहुत एलर्जिक आजकल हो रहे हैं, तो एग प्रोटीन्स एलर्जीज़ और ये चीज़ें भी
पीनट्स एलर्जीज, नट्स एलर्जीज बहुत कॉमन दिखने में चीज़ें आजकल। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे कि चावलों को आप बिल्कुल सॉफ्ट बॉईल कर लें, खिचड़ी की तरह उबले हुए चावल जैसे बनाते हैं। इवन मार्केट में जो सीरियल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, राइस सीरियल से लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 1 माह के बाद जैसे हम उसमें कोई फ्रूट और राइस सीरियल ऐड करके, तो इवेंचुअली आप ग्रेजुअली उसको वीन ऑफ करें, रादर कि आप सारी ही डाइट उसको एक साथ दे दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टीवी टुडे के व्यूअर्स को आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि वो एहतियात ही कर लें, बेहतर है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके या डॉक्टर पे जाके या मेडिकेशन से जो पेरेंट्स पे गुजरती है और फिर जो बच्चा तकलीफ से गुजरता है, तो कोशिश यही करें कि एहतियात करें। बाकी हमें डॉक्टर साहिबा बताएंगे कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो पब्लिक को दी जा सकती हैं, लेकिन कंसिडरिंग वेदर और आजकल की जो इलनेसेस ज़्यादा कॉमन है, मुझे पब्लिक को यही मैसेज देना है कि पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें। आजकल हमारा सीवरेज का निज़ाम जो है वो कोई, सॉरी टू से, कोई इतना रिलायबल नहीं है। इवन अगर फ़िल्टर का पानी आ रहा है तो उसको उबाल कर इस्तेमाल कर लें, और बच्चों का खाना भी उसी में तैयार करें। बाहर की चीज़ें जो हैं, जंक फूड, खुली रेडियों पे चीज़ें मिल रही होती हैं, बच्चे ख़रीद के खा रहे होते हैं, इवन स्कूल्स में खा रहे होते हैं, सुबह से काट के फ्रूट चाट पड़ी हुई है और बच्चे खा रहे हैं। प्लीज़ ये चीज़ें ना बच्चों को खाने दें। बच्चों को आप खुद अपने सामने फ्रेश चीज़ बना के खिलाएं अपने हाथों से। उनकी डाइट का ख्याल रखेंगे। जो बच्चे बाहर जाके जंक फूड खा रहे हैं, लेज़ और आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ द ब्रांड्स, आई शुड नॉट, लेकिन बजाय आप इन चीज़ों में बच्चे जाके अपने पैसे भी ज़ाया करें, अपनी सेहत भी ज़ाया करें। ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये जो ले रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। बच्चों की सफाई का ख्याल रखें, बच्चों को हिफाजती टीके पूरे लगवाएं, उनको बीमारियों से बचाएं, पानी उबाल के इस्तेमाल करें, बच्चों की ग्रोथ का ध्यान रखें, उनके सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहा है, बच्चे बहुत हसास होते हैं, और अगर वो कोई चीज़ खुद अपने मुंह से आपको बता रहे हैं कि हमें ये महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को लिंगर ऑन करने के बजाय मेडिकल अटेंशन को टाइमली सीक करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सके। बच्चों की ग्रोथ मॉनिटर करें, और इसके साथ साथ इन सब मेडिकल केयर के साथ साथ बच्चों को एक अच्छा हेल्दी घर में एनवायरनमेंट दें, जो कि उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी केटर करे। उनको एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम उनका बनाएं, ताकि बच्चे आगे फील्ड्स में, अपनी फील्ड्स में जाके, इवन स्कूल्स में जाके एक अच्छे सोशल सर्कल बनाएं अपना। क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ स्क्रीन और समथिंग, लेकिन वो उनको इवन फ्रेंडशिप्स बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनके लिए ऐसा इंकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो सोशलाइज भी करें, और फिज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। उनको एक्सरसाइज और उनको आउटडोर गेम्स के लिए इनकरेज करें। आप उनके साथ जाएंगे तो वो भी जाएंगे। आप अगर मोबाइल पे लगे रहेंगे तो बच्चे भी इवेंचुअली यही करेंगे। और उनको टाइम देना इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे आजकल गर्मियों की छुट्टियां, आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हुई हुई हैं, आई नो, लेकिन शाम के टाइम पे उनको थोड़ा सा बाहर लेके जा सकते हैं। जैसे आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ माय डॉटर। आई नो कि उसके साथ भी कुछ इश्यूज हैं ऐसे, लेकिन आई रिसेंटली बॉट बास्केटबॉल फॉर हर, जो कि मैंने अपने उसमें गैराज में उसके लिए लगवाया है, क्योंकि वो बच्चे सारा दिन घर बैठ के टीवी और इन एक्टिविटीज़ के अलावा दे डोंट हैव सो मेनी थिंग्स, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उनको कुछ गेम्स प्रोवाइड करें, उनके साथ खुद टाइम स्पेंड करें। इवन इंडोर गेम्स, there are so many indoor games that you can offer to your kids. तो it depends. कोशिश करेंगे तो उस चीज़ का फल भी मिलेगा, कोशिश नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो बच्चे सफ़र करेंगे हमारी गलतियों की वजह से। अगर हम अपने बच्चों का इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो they will suffer eventually. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, डॉक्टर इफ्रा ने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे की हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है।
उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। ख़ुद थोड़ी सी एहतियात कर लें, अपने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त आपके अपने बच्चे हैं, उन पे आपने ही तवज्जो देनी है, आप ही का फ्यूचर है, तो थोड़ी सी एहतियात कर लें। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।